यस मैम। मुख्यमंत्री जी से जो लोग रात को मिले उन्होंने तो बहुत देर तक बात की उनसे, करीब 15-20 मिनट तक। हम अगले दिन सुबह मिले थे तो हमने ज्यादा बात नहीं करी थी, 2 से 4 मिनट बात हुई थी बस। सर ने कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं आपका मामला कर दूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कैबिनेट पे लगाया भी था, बट कुछ कुछ मंत्रियां सहमत नहीं थे, अभी कुछ कानूनी पहलू देखेंगे, उन्होंने ये कहा। तो अब आप वेट करो, आपका काम मैं कर दूंगा, यही उन्होंने कहा। और मतलब मंत्रियों से मिलने वाली बात तो रात को उन्होंने कही थी, हमारे लिए भी कही, पर ऐसा मैं बोल नहीं सकता डायरेक्टली कही, पर उनके कहने का मतलब यही था। मंत्री नहीं मान रहे तो मतलब हम मंत्रियों से मिलेंगे और क्या करें। रात को तो उन्होंने स्पष्ट कहा था मंत्रियों से मिलो, जो मुझे औरों ने बताया। देखिए, परेशानी कहीं नहीं आ रही है। जब पहले इसका जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट के फेवर में हो गया। अल्टीमेटली अब कहीं ना कहीं जब आपने नौकरियां देनी है तो उसमें कानून के जो पहलू है उसको भी देखना पड़ेगा कि इनको जो नौकरियां देनी है उसके लेकर लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और साथ में कैबिनेट में आपको अप्रूव करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं जयराम जी का मैं वो सुन रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाई। आप 5 साल आपकी सरकार रही, आपने तो कुछ किया नहीं, नौकरियां तो दी नहीं आपने लोगों को। 5 साल में मुश्किल से 15,000 नौकरियां भी नहीं दे पाए आप। तो पहले आप बोलने से पहले सोचिए अपने बारे में कि आपने 5 साल में क्या किया। लेकिन रही माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इनका जैसी हो जाएगा, लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अभी जो बाइट में उसमें भी कहा कि ये किसने कहा कि आप मंत्री को जाओ। अल्टीमेटली कोई पूछता कि मंत्री को जाए तो माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे कि आप जाओ मंत्रियों से मिल लो। लेकिन ये चीज कहना कि मंत्रियों के पास आप सभी मंत्रियों का करके जाओ, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग मिलने आए थे कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप है, जिसको कि कम्युनिकेशन गैप को वो बढ़ गया है। अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जल्दी से जल्दी जो भर्तियां है प्रदेश सरकार कर देगी। शायद मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी इनकी जो भर्तियां वो हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैम सबसे पहली हर सरकार की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रदेश का युवा या देश का युवा। देश का युवा सरकार की वो रीढ़ की हड्डी है, वो सरकार को अगर बना सकता है तो गिरा भी सकता है। मैम कुछ कैंडिडेट्स हमारे जियो आईटी के ले लीजिए, अदर पोस्ट कोड है, और हम उन युवाओं की बात करेंगे जिन्होंने अभी पेपर की तैयारियां कर रहे हैं। मैम किसी के इन 4 साल में किसी स्टूडेंट की इतनी बुरी हालत हुई है, किसी के मैम फादर एक्सपायर हो चुके हैं, किसी की मदर एक्सपायर है। आप बताइए उस युवा को कितनी नीड है नौकरी की। मैम वो फ्री की नौकरी तो नहीं मांग रहा है, या वो ये तो नहीं कह रहा है कि आप मुझे फ्री की नौकरी दीजिए। उसने एक एग्जाम क्लियर किया है, जो कोर्ट में मैटर रहा उसके लिए मैम स्टूडेंट में पेशेंस थे, वो वेट किया, अपना कोर्ट में मैटर जीत के आए, मुख्यमंत्री के समक्ष मैटर रखा भी, और मुख्यमंत्री जी ने 8 बार स्टेजों में घोषणाएं की कि हम आपके रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैम कह रहे कि कैबिनेट में मिनिस्टर्स नहीं मांग रहे थे। बिल्कुल मैम हिमाचल प्रदेश के मुखिया जो होते हैं वो सीएम जी हैं, अगर उनका निर्णय है तो मंत्री भी मानेंगे। और कहा गया कि बाकी मिनिस्टर नहीं मान रहे थे, तो अगर मिनिस्टर मान रहे थे तो मैम कैबिनेट में फाइलें क्यों नहीं अप्रूव हुई। अगर स्टेट में कुछ फाइनेंशियली दिक्कत है तो मैम हम भी पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमी का हमें भी नॉलेज है, हम साथ सरकार के साथ सपोर्ट करने को तैयार। आप कहिए कि हमें यहाँ 2 मंथ चाहिए, 3 मंथ चाहिए, हम सरकार के साथ स्टैंड लेने को तैयार है। लेकिन स्टूडेंट के साथ मैम झूठ कहना, उसकी भावनाओं के साथ खेलना मैम ये बिल्कुल गलत है। कुछ कैंडिडेट्स मैम चंबा से हैं, किन्नौर से हैं, हम किसी सरकार के ना पक्ष में ना उस चीज में, लेकिन जो युवा की मेहनत है मैम वो नहीं जानी चाहिए। सरकार कहती है कि कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं आज हम मिले कि इसमें चीटिंग हुई है। मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या किसी प्रदेश में 28 स्टेट्स हैं, किसी प्रदेश में चीटिंग नहीं होती? एसएससी सीजीएल का पेपर था मैम, उसमें भी चीटिंग हुई, लेकिन सरकार की मानसिकता थी युवाओं को नौकरी देनी, मास लेवल पे लीकेज नहीं थी। जिन्होंने चीटिंग की उनको दरकिनार करके बाकियों को ज्वाइनिंग दी गई। मैम ये देश संविधान से चलता है, इस संविधान में हर चीज का सोल्यूशन है, और हमारे जो हिमाचल में सेक्रेटरीट में भी सोल्यूशन दिया गया कि आप सीटें होल्ड करके रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैम फिर किस चीज का इशू है? ये देरी चीटिंग की वजह से या कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा इस वजह से हो रही है, या कानूनी कुछ पहलू? अभी तक तो यही है कि कानूनी पहलुओं की वजह से हो रही है। कानूनी पहलू है, अगर कानूनी पहलुओं को सोल्यूशन करना किसका काम है मैम? सरकार का। बिल्कुल
फास्ट अप लाना किसका काम है? सरकार का। मैम 1 साल से इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, 1 साल से इंक्वायरी चल रही है। लौटूंगी। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर सरकार कहती कि हमें वक्त चाहिए, तो मैम हमारा वक्त 1 साल से चल रहा है। ठीक, लोगों का ओपिनियन आ चुका है। जब लोगों का ओपिनियन आ चुका है कि आप सीटें होल्ड करके रिजल्ट दे सकते हैं, विजिलेंस का ओपिनियन है कि हाँ इंक्वायरी तो हमारी चलती रहेगी, आप रिजल्ट दे दीजिए। एसएससी का रिजल्ट आया मैम, और स्टेटों में भी चीटिंग है, उनका रिजल्ट आया, उनमें ये तो नहीं रहा कि इंक्वायरियां चली तो प्रोसेस से रुक गई, नहीं, रिजल्ट आ सकते हैं। हम अपना एफिडेविट देने को तैयार है कि अगर जो बंदे लगते हैं, हम एफिडेविट में लिखने को तैयार है, अगर उसमें से कोई दोषी पाया जाता है तो आप उसे ही बाहर कर दीजिए। मैम एक व्यवस्था परिवर्तन करना जो होता है, ये नहीं होता किसी चीज को बंद करना व्यवस्था परिवर्तन है, या किसी चीज को रोकना है। दो रास्ते होते हैं, एक पहलू, अगर एक क्लोज है तो दूसरे को लाया जाए। मैंने वही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज है, हर राइट है, क्योंकि सरकार ने अपने लीगल डिपार्टमेंट इसीलिए बिठा करके रखी है कि अगर वो चीज है तो उसका रास्ता कैसे निकले। और पिछली जो भर्तियां फंसने का चीज रही मैम, जो थी शुरू से जो जीओआईटी में चली, जो पिछले पोस्ट कोड में चली, जो पिछली सरकार के टाइम में पोस्ट कोड निकले थे अपने कांग्रेस के टाइम में, उसमें रूल कुछ ऐसे बने, कुछ चीजें लिटिगेशन ऐसी रही जिसमें आने वाली भर्तियां जीओआईटी की फंस गई। हमारे पिछले मुख्यमंत्री जयराम जी के टाइम में मैम काफी ज्यादा पोस्ट कोड निकले, जो सरकार को अप्रिशिएट करने का काम है मैम, वो डेफिनेटली है। हम स्टूडेंट के लिए जयराम जी के टाइम में बहुत ज्यादा नौकरियां निकली, लेकिन लिटिगेशन में फंसने का कारण क्या रहा? पिछली सरकार के बनाए हुए रूल जो हमेशा कोर्ट में फंसे रहे, उसके कारण हमारी फंसी, आने वाली फंसी, कोर्ट से मैटर निकला है। लेकिन मैम अब मेन मैटर ये है कि बच्चों का रिजल्ट दिया जाए, कि कोई स्टूडेंट की मैम लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है, किस परेशानी से, किसकी फैमिली में क्या चीज है, वो रखा जाए ना। कोई दिक्कत है बताया जाए कि हाँ ये इशू है, और आपको इतना वेट करना, कैंडिडेट शांत हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ कानूनी पहलू ही बताया जा रहा है, अभी सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, कानूनी पहलू। कानूनी पहलू है क्या? आप बताइए, किसी कानूनी पहलू में ऐसा होता है कि कोई चीज इंक्वायरी चल रही है और बाकी चीजें रोक दी जाती हैं? नहीं। कानूनी, हम आपको कह रहे हैं कि विजिलेंस की रिपोर्ट जो है, विजिलेंस वालों की तरफ से जब मिलते हैं, उनसे भी यही कहा जाता है कि आपका इंक्वायरी से कुछ नहीं है, जो हमारी एफआईआर थी वो हो चुकी है और हमारी इंक्वायरी तो चलती रहेगी, लेकिन आपका रिजल्ट देना सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। जो हमसे पूछा जाएगा वो हम लिख करके दे देंगे, बाकी रिजल्ट देना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैम लीगल ओपिनियन लिया गया है लॉ की तरफ से, तो लीगल ओपिनियन भी सरकार का यही कहता है, हम भी मीडियम के माध्यम से सुनते हैं। और जो कैंडिडेट मैम कल मिले, जो सीएम साहब से मिलने गए थे, जो कैंडिडेट, जब वो बाहर आए तो उनका ही बयान था कि हमें ये चीज कही गई कि हम जा रहे हैं। ठीक है मैम, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन अगर वो सरकार से मिल रहे हैं तो हमें तो यही है कि कैबिनेट में वो चीजें अप्रूव होनी चाहिए थी, कैबिनेट में डिसीजन लीजिए कि हाँ रिजल्ट। हमने क्या बिगाड़ा है मैम सरकार का? जो बंदे दोषी है, आज मैं फेसबुक में पोस्टों में घूम रहे हैं, जिस लेडीज के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में हैप्पी है, उनके चेहरे में दुख तक नहीं है कि वो चेहरे से परेशान है। परेशान कौन है मैम? गरीब घर का बच्चा। आप लोग अभी संतुष्ट हैं इससे कम से कम कि अभी जल्दी कैबिनेट की बैठक जब होगी तो इस पर जल्द से जल्द फैसला आएगा, या आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं इसका माध्यम से? अभी जो कैंडिडेट जो थे सीएम साहब से मिलने के लिए गए, जब वो आए, उनके द्वारा जो बातें रखी गई वही सभी कैंडिडेट ने वहां पे मानी। रात के मैम करीब 10 साढ़े 10 हो रहे थे, जब कुछ कैंडिडेट जो है सीएम साहब ने 5 कैंडिडेट मिलने को बुलाए, उसमें से कुछ कैंडिडेट जब बाहर आए उनकी खुद की वाइटें थी। लेकिन काम क्या है कि मैम आज उसी दिन कुछ कैंडिडेट्स मैम अपने हर्षवर्धन चौहान जी से मिले, शांडिल जी से मिले, अनिरुद्ध ठाकुर जी से मिले, उनकी तरफ से मैम कैंडिडेट को फुल सपोर्ट मिला। और हर्षवर्धन चौहान जी ने खुद कहा कि मैं आपके साथ हूं और मेरी तरफ से कुछ नहीं है, और शांडिल जी ने भी कहा। लेकिन आज हमारे कुछ कैंडिडेट मैम बिलासपुर में मिले अपने मिनिस्टर जी से, धर्मानी सर जी से मिले, लेकिन मैम उनकी तरफ से वही स्टेटमेंट की गई, इसमें तो लीकेज है, इसका रिजल्ट कैसे दे? मैं वही चीज कहना चाहूंगा, क्या लीकेज किसी और स्टेटों में नहीं हुई? क्या लीकेज पिछली सरकारों के टाइम में नहीं हुई? पटवारी का पेपर था मैम, जयराम जी की सरकार थी, वहां पे कुछ कैंडिडेट ने हुड़दंग मचाए, चीटिंग करी, उसका रिजल्ट आया। पोस्ट कोड 939, उसमें कैंडिडेट ने चीटिंग की, वहां पे किसी कैंडिडेट की मानसिकता, किसी कैंडिडेट की चीटिंग करने की मानसिकता को हम सरकार पे थोप सकते? कौन किसी डिपार्टमेंट में मैम चीटिंग कर रहा है, कौन धांधलियां कर रहा है,
वो सरकार देखने नहीं आएगी। सरकार पारदर्शिता का मेंटेन करना तो सरकार का काम होता है। अपने विषय था जीओआईटी 817 पोस्ट कोड का। हम सभी जी। के ध्यान में है कि 2021 में इसकी परीक्षा हो जाती है, मार्च 2021 में जीओआईटी 817 पोस्ट कोड की, और ठीक उस परीक्षा के बाद जो एक केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसका सभी ने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आते हैं, लेकिन 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए सरकार को कि आप जीओआईटी 817 पोस्ट कोड का जो परिणाम है उसको जल्द से जल्द घोषित किया जाए। लेकिन आज बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि अब इस युवा विरोधी कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आना था तो मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते थे कि हम व्यवस्था ठीक है। परिवर्तन करेंगे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि युवा सड़कों पे आकर चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहना है कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए था। जब सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को ये सरकार को आदेश दिए कि आप जीओआईटी 817 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित कर दें, उसके बाद कुछ जी। अभ्यर्थी जाकर मुख्यमंत्री से मिले भी, और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल। उस टाइम ये आश्वासन दिया कि हम जल्द 7 दिन के अंदर, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि 7 दिन के अंदर परिणाम घोषित कर देंगे। लेकिन आज के बिल्कुल। समय में क्या उनके अपने आपसी मंत्रियों के साथ समन्वय बैठता है, नहीं बैठता है, उसका जो परिणाम है वो अभ्यर्थियों को सहन करना पड़ रहा है। और विद्यार्थी परिषद का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि अगर सरकार इस परिणाम को जल्द घोषित नहीं करती तो विद्यार्थी ठीक है। परिषद सभी जीओआईटी छात्रों के साथ मिलकर इस प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। और लगातार विद्यार्थी परिषद के आंदोलन प्रदेश स्तर पे चले हैं, चाहे वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो, ज्ञापनों के माध्यम से मुख्यमंत्री को बार बार ये मांग पत्र भेजे जा रहे हैं कि आप उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो आपके सचिवालय के बाहर, आपके ओक ओवर जी। ऑफिस के बाहर आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, और जब आप बाहर आके ऐसी मजाक जैसी बयानबाजी करते हैं कि जी आप मंत्रियों से बात कर लीजिए, ये बहुत शर्मनाक विषय है।